हेलो अंकुर जी, वेलकम। जतिंदर मैम नमस्ते। करण जी वेलकम। जो लोग अवेलेबल हैं प्लीज इस पोस्ट को शेयर कर दें। अपनी आईडी में शेयर कर दें, अपने टाइमलाइन पर शेयर कर दें ताकि और लोग हमसे जुड़ सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश जैन। नमस्कार, मैं सतवंत कौर। स्मृति रेके अवेकनिंग फाउंडेशन में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है हमारी इच्छाओं की पूर्ति। आज के इस जीवन के अंदर हम हमेशा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कई बार बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, कई बार नेगेटिव आते हैं। कई बार हमारा यूनिवर्स के ऊपर, अपने गॉड के ऊपर या अपने अ, भगवान के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर ट्रस्ट बन जाता है क्योंकि आपकी विश पूरी हो जाती है उनकी गाइडेंस के हिसाब से, उनके मार्गदर्शन के हिसाब से, उनके ग्रंथों के हिसाब से। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी वो विश पूरी नहीं होती, तो शायद हम उनसे कटना शुरू कर देते हैं या हम कहते हैं कि ठीक है, कभी पूरी होती है, कभी नहीं होती। और हम ये नहीं देख रहे होते कि हमारी इच्छा की एक सीमा क्या है। हम अपनी इच्छा को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या हमारी इच्छा क्या जायज़ है, या उसके पीछे कोई अच्छा कार्य भी नहीं जुड़ा हुआ। आपकी हर एक इच्छा के पीछे कुछ ना कुछ, आपकी विश के पीछे कुछ ना कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, और हर किसी की विश के पीछे होता भी है। कोई ना कोई एम ज़रूर रहता है, सिर्फ हमें उसे ही पहचानना है। क्या वो एम पॉजिटिव है या नेगेटिव है? क्या वो इच्छा लोगों के लिए अच्छा काम करेगी, या लोगों के लिए उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, समाज के लिए कोई बेनिफिट नहीं होगा, सिर्फ हम अपने पर्सनल लेवल पे उसे उस इच्छा के साथ कार्य करना चाहते हैं। अब इसके ऊपर भी बहुत सारी धारणाएँ बन जाती हैं कि 2 धारणाएँ बेसिकली निकल कर आती हैं कि हमने पैसा कमाने के लिए इच्छा रखी, तो हम पैसा कमा रहे हैं, या सामने वाला कोई और भी कहता है कि अगर किसी ने पैसा कमाने की इच्छा रखी, सपोज़ करिए मैंने अपने लिए पैसे कमाने की, धन कमाने की इच्छा रखी, या कोई ऐसी विश रखी कि अब मैंने कार लेनी है, तो वो मेरी इच्छा पूरी हो जाए, तो इससे औरों का कैसे बेनिफिट होगा? अब देखिए, इसके साथ एक सर्कल बना रहता है, हमेशा एक चीज़ के पीछे एक बहुत बड़ा सर्कल होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें समझना पड़ेगा कि कैसे। सूक्ष्म स्तर पर, प्रैक्टिकल लेवल पे अगर आप जाएँ, इन दोनों तरीके से आप जाएँ, तो आपको चीज़ समझ आएगी। अगर सपोज़ करिए आप बिज़नेसमैन हैं, आप बहुत ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं, तो आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक बिज़नेस कभी भी अकेले नहीं चलता। आपके साथ एम्प्लॉइज़ होंगे, आपके साथ आपके सप्लायर्स होंगे, आपके साथ आपके जो खरीदने वाले हैं, वो सारे, ये सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अर्न करते हो, तो आप अपने ऊपर वालों को
यानी जिनसे आप परचेज करते हो, जिनसे चीजों को खरीदते हो, उनको बहुत सारा पैसा दोगे, वो पैसा आगे चलकर बहुत सारे लोगों में डिवाइड होगा। और आप सोच के देखिए कितने लोगों के घर में चूल्हा जलता है जब हम कुछ अच्छा कमा के पीछे दे रहे होते हैं। तो विश को हमेशा ये सोच के चलिए कि पॉजिटिव होनी चाहिए, उसके पीछे इंटेंशन पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर आपकी स्टडी के लिए है, अगर कोई स्टडी के लिए करता है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो आज वो डॉक्टर बनने के लिए, वकील बनने के लिए या कुछ और बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए या एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बनने के लिए जब वो स्टडी कर रहा होता है, तो उसके साथ भी चलते-चलते जब वो जॉब भी करता है या बिज़नेस भी करता है, बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़े होते हैं और बहुत सारे लोगों को वो हेल्प करके चल रहा होता है अपनी इच्छाओं के साथ। जैसे ही उसकी विश पूरी होती है, एक अच्छा एमबीए करने के बाद एक अच्छा मार्केटिंग एजेंट बन गया, एग्जीक्यूटिव बन गया, मार्केटिंग में बहुत सारा हायर हो गया, लोगों को गाइड करना शुरू कर दिया, एक बिजनेस कोच बन गए या मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। तो देखिए आप कितने लोगों को मोटिवेट करके अपनी इच्छा से, आपकी छोटी सी इच्छा थी कि मैंने स्टडी के अंदर अपने आप को कुछ साबित करना है या अचीव करना है, तो वो छोटी-सी इच्छा कैसे कितने लोगों को वो काम करती चली जाती है। तो इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में हमें अपनी विश को कैसे बनाना चाहिए, उसको पॉज़िटिव कैसे बनाना चाहिए। सर्वव्यापी यानी सब लोगों की इच्छा को पूरा ध्यान में रखते हुए हम अपनी अपनी इच्छा को भी सबसे पहले रखेंगे, लेकिन साथ में वो सारी छोटी-छोटी चीज़ों को जोड़कर बनाएँगे कि उसके लिए पॉज़िटिव अफ़र्मेशन क्या हो, जिससे हमारा भी भला हो और औरों का भी भला हो। इसका एक मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अ, हम हमारे समाज में ना हमारी सोच का दायरा बहुत छोटा हो चुका है। इतना छोटा हो चुका है कि हम किसी की खुशी के अंदर खुश होना भी भूल चुके हैं। बहुत कम लोग हैं जो किसी की खुशी के अंदर भी खुश होते हैं। ये हमारे परिवार से ही शुरू हो जाता है और हम अपनों का ही अहित कर रहे होते हैं। हित करने की बजाय अहित कर रहे होते हैं। जैसे अगर एक भाई का काम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन उसके दूसरे भाई का काम बहुत कम है या सो-सो है, तो क्या उसके मन के अंदर एक छोटी-सी भावना तो चल ही रही होती है कि मेरे भाई का काम ऐसा ज़्यादा है, मेरा नहीं है, मेहनत हम सेम ऑक्यूपेशन में बराबर कर रहे हैं, लेकिन उनकी शॉप ज़्यादा चल रही है, मेरी कम चल रही है। तो उसके अंदर होता क्या है, हमारे अंदर एक छोटा-सा बीज तो पहले ही हमने डाल दिया कि उनका क्यों चल रहा है। और ऊपर से फिर हम बहुत सारे पंडित पुरोहितों के साथ जुड़े हुए हैं, बाबाओं के साथ जुड़े हुए हैं। तो उनकी एक छोटी-सी चिंगारी, क्योंकि पेट्रोल तो हम अपने अंदर बैठे ही हैं लेकर, लेकिन एक छोटी-सी चिंगारी वो सिर्फ़ उनको इतना बोलना होता है कि आपके अपनों ने आपके ऊपर कुछ कर दिया, जस्ट कुछ कर दिया और आप बिलीव बना के बैठे होते हो कि मेरे मेरे नियर एंड डियर में कौन है जिसका काम ज़्यादा अच्छा है, आपके दिमाग में साथ के साथ वो चेहरे। और फिर कितना आपको आपके फेस को देखकर ऐसी मार्केटिंग की जाती है कि उनका सेहत थोड़ा-सा मोटा है, थोड़ा-सा लंबा है। आपके स्ट्रक्चर को देख के समझ आ जाता है कि आपका परिवार कैसा होगा। तो वो आपकी साइकोलॉजी को यूज़ करते हैं और आप क्या करते हैं, उनके साथ बहते चले जाते हैं। वो कहते हैं हाँ, हाँ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। हाँ, मेरे को भी डाउट था पहले से, उनका काम एकदम से कैसे हो गया, मेरा काम एकदम से कैसे? उन्होंने बाँध दिया। 3600 तरह के लफ्ज़ यूज़ किए जाते हैं नेगेटिव वाले। और क्या होता है, एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन हो जाता है। पहले मुँह पे नहीं होता, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो दीवारें, वो बीच के रास्ते बंद होना, वो ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है और आपस में कट ऑफ हो जाता है, फिर परिवार मिलते नहीं है, बोलते नहीं है। ये यहाँ तक पोज़ीशन आ जाती है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को पॉज़िटिव समझें या हम जैसे रेकी के अंदर हम सेकंड लेवल में बताते हैं इस चीज़ को, अ, अगर हमारी इच्छा पॉज़िटिव है और हम अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं, तो हम क्या वाइब्रेशंस देंगे? क्या हम अपनी भावनाओं को देंगे? तो हम एक भावना को लेके चलेंगे और उसकी विश करेंगे कि आज मेरे भाई का काम जितना है, वो 10 गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा, लाख गुना ज़्यादा जो भी आप डालते हो, उतना हो, मेरा उससे दुगना हो जाए। और अब जब आप पॉजिटिव हैं, वो भी आपके लिए पॉजिटिव है। एक तो आपका प्यार बना रहेगा, परिवार में कभी भी नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं आएंगी। और जब कोई दूसरा पर्सन आके आपके परिवार को तोड़ने की कोशिश करेगा, तो आपके अंदर वो पेट्रोल ही नहीं है।
जो चिंगारी बाहर से आएगी और आपको नुकसान पहुंचाएगी, वो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने अपने अंदर वो पेट्रोल, वो ऑयल छोड़ा ही नहीं। और आपके अंदर एक जुड़ता है, और जैसे कहते हैं कि एकता में बल है। तो वो सारी चीजें हमें बचपन में सिखाई जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उन्हें भूल जाते हैं। जब आप एक यूनिटी के साथ रहते हो, आपका काम भी बढ़ना शुरू हो जाता है, और आपने उसका भी भला किया, उसको भी एक एम दिया कि उसका काम अब से लाखों गुना, हजारों गुना या दुगना हो जाए, और उस मेरा उससे दुगना हो जाए, या 100 गुना हो जाए उसका, मेरा उससे दुगना हो जाए। यानी आपने उसके लिए पॉजिटिव, अगर वो लाख रुपए कमा रहा है, तो यानी आपने उसे 100 गुना कह दिया कि कुछ वक्त के बाद उसका जो काम है वो करोड़ों में चला जाए, आपका भी करोड़ों में चला जाएगा, क्योंकि आपने एफर्मेशन ऐसी दी है, आपने अपने भाई के लिए भावना ऐसी दी है। और जब वो आपके लिए हीलिंग करेगा, अगर सभी हम इन चीजों के साथ जुड़ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी इन चीजों से टच में आएगा, आपको देखते हुए कि आप रेकी करते हो, आप एनर्जी के साथ जुड़े हुए। तो उनकी भी भावना ये होगी कि मेरे भाई का काम जितना है, वहां से 100 गुना और बढ़ जाए, मेरा उससे दुगना हो जाए। तो सोच के देखिए, वो आपके लिए कुछ कर रहा है, आप उसके लिए कुछ कर रहे हो, वो आपके लिए कुछ कर रहा है, आप उसके लिए कुछ कर रहे हो। तो हर कोई एक दूसरे को पुशअप करता हुआ एक अच्छी जिंदगी की तरफ लेकर जा रहा है। तो ऐसे ही हम अपनी इच्छाओं को अगर पॉजिटिव वे में रखते हैं, अपनी भावनाओं को पॉजिटिव में रखते हैं, एक अच्छे संकल्प के साथ, एक अच्छी दृष्टि के साथ हम उसे बनाते हैं, तो डेफिनेटली 100% श्योरिटी के साथ आपकी इच्छा बहुत ही कम समय में पूरी होती है। ये आपके थॉट प्रोसेस का हो गया कि आपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस को क्रिएट करना है। सेकंड आपका आएगा, आप क्या करते हैं, आप हर एक विश को एक एक शॉर्ट टर्म में करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आज आपने कोई विश डाल दी और आप कहते हैं वो हफ्ते में ही खत्म हो, पहले तो आप जब भी कोई विश करते हैं, कोई इच्छा जाहिर करते हैं यूनिवर्स के साथ, अपने गॉड के साथ, अपने भगवान के साथ, मैं भगवान, ईश्वर, प्रभु, गुरु, अल्लाह, इन सारे के नाम को एनर्जी के रूप में या यूनिवर्स के रूप में रिप्रेजेंट करूंगा। तो प्लीज समझ जाइएगा कि एनर्जी मतलब भगवान, प्रभु, गॉड, अल्लाह, सभी एक ही। तो मैं सिर्फ एनर्जी के रूप में बोलूंगा। तो जब आप एनर्जी से किसी भी तरह की विश मांगते हैं, किसी भी तरह की ख्वाहिश रखते हैं, किसी भी तरह की इच्छा रखते हैं, तो यूनिवर्स करता क्या है? यूनिवर्स आपके पेशेंस लेवल को, आपकी जो शक्ति है, आपको जो आप कितना अपने आप को धैर्य के साथ काम कर सकते हो, उसको देखता है। ये धैर्य को आपके चेक आपके पेरेंट्स भी करते हैं, आपके टीचर भी करते हैं, आपके बच्चे भी करते हैं, आप खुद भी अपने धैर्य को चेक करते हैं। लेकिन जब यूनिवर्स करता है, तो उसके आगे आप हमेशा एकदम से कट ऑफ हो जाते हो कि नहीं, मुझे अभी चाहिए तो मतलब अभी चाहिए। बिल्कुल सही, अभी चाहिए मतलब अभी चाहिए, आपकी इच्छा जायज है। लेकिन अगर वो नहीं होती, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, आप उससे टूट नहीं सकते, आप उसे फिर वक्त देंगे। क्योंकि जब अगर आपके पास कोई कुछ लेने के लिए आ जाता है, जैसे आपके पास बिजनेस है, अगर आज आपके पास उनको जो आपने प्रोडक्ट परचेज किया उसको देने के लिए, जो आप क्रेडिट में लेके आए, उसे देने के लिए आपके पास अगर आज कैश नहीं है, तो आप उन्हें वक्त देंगे, आप उन्हें कहेंगे नेक्स्ट वीक में लेके जाइए। सेम यूनिवर्स भी के साथ भी हमने यही करना है। अगर आज यूनिवर्स में हमने एक हफ्ते का टाइम दिया, हमने 11 दिन का, 21 दिन, 51 दिन का जो भी वक्त दिया अपनी इच्छा को, और इच्छा के हिसाब से, ये नहीं कि आज हमारी जेब के अंदर सिर्फ 100 रुपए हैं और हम 21 दिन में बोल दें कि हमारा घर आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये यूनिवर्स है, कोई पखंड या कोई ड्रामा नहीं है। और अगर कोई ऐसा कहता है कि हाँ 21 दिन में ऐसा हो जाएगा, 51 दिन में ऐसा हो जाएगा, तो समझ लीजिए या तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, या वो आपको धोखा दे रहा है। क्योंकि इच्छा के हिसाब से वक्त को निर्धारित किया जाता है, अपनी सिचुएशन को समझा जाता है, और फिर इच्छा को बनाया जाता है, उसके मुताबिक उसे वक्त दिया जाता है। आज आपकी जेब में 100 रुपए हैं या कुछ भी नहीं है, और आप चाहते हैं कि मेरा घर बन जाए, तो आपको पता है जो मैं काम कर रहा हूं उसमें मेरी अर्निंग क्या होगी, उसका फ्यूचर क्या होगा। तो उसको पहले मेंटेन करें, उसको जाने समझे, और फिर अपनी इच्छा को एक नया आयाम दें, और उसको उसको आगे डालें कि मैं 2 साल में ये कर लूंगा, तो 1 साल ऊपर डाल के 3 साल में मेरा मकान बन जाए, मेरा घर या मेरी शॉप बन जाए, या मेरी फैक्ट्री लग जाए। ऐसी इच्छाएं फिर डाली जा सकती हैं, और वो डेफिनेटली पूरी होंगी। तो आप यूनिवर्स के साथ कभी भी ऐसे
ऐसे अपना व्यवहार मत रखें कि अगर उन्होंने आज बोल दिया कि मेरे को 1 हफ्ते में चाहिए, तो बस 1 हफ्ते में चाहिए। अगर आपकी इच्छा छोटी है, तो वो हो जाएगा, अगर बड़ी है तो 1 हफ्ते में नहीं होगा। और दूसरा, अपनी इच्छाओं को पहले समझें। मेरे कहने का मकसद है, अपनी इच्छाओं को पहले समझें, मतलब आप एकदम से अपनी इच्छा को डालते हो। अ, अगर तो छोटी होगी, जैसे आप अपने दोस्त के पास गए, उसे बोलो कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, वो एकदम से आपको नहीं देगा। वो आपको बोलेगा कि मुझे वक्त दो या मेरे को पहले बताते। तो आपको पता होता है अपनी रूटीन का, लेकिन आप कब जाते हो अपनी इच्छा के लिए यूनिवर्स में, मंदिर में, गुरुद्वारा, चर्च, प्रभु के पास, एनर्जी के पास, जब आप पूरी तरह से अपने 100% एफर्ट लगा के खत्म हो चुके होते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एनर्जी के पास अपनी इच्छा को डालकर भूल जाते हैं। वो यूनिवर्स में अपनी एनर्जी को डाल देते हैं और कहते हैं कि हाँ, मेरे को ये चाहिए, मेरे को 2 साल में गाड़ी चाहिए, यूनिवर्स में छोड़ दिया, और उसके लिए सिर्फ एफर्मेशन दे रहे होते हैं, और कुछ वक्त में वो इच्छा उनकी पूरी हो जाती है। और लोग कहते हैं कि यार उसकी इच्छाएं बड़ी जल्दी पूरी क्यों होती हैं? क्योंकि अगर आपने मैनेजमेंट सीखा है, अगर आपने मार्केटिंग सीखी है, अगर आपने बिजनेस सीखा है, तो आपको पता है हर एक चीज को कंप्लीट करने के लिए एक मैनेजमेंट चाहिए, एक पूरा स्केड्यूल चाहिए, पूरे रूल और रेगुलेशन चाहिए। अगर बिजनेस के लिए रूल और रेगुलेशन जरूरी हैं, तो हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी जरूरी है। तो हम वैसी इच्छा को, अगर आपको 2 साल के बाद कुछ चाहिए, तो आप आज ही मांगिए ना। आप शॉर्ट टर्म में, एक तो धारणाएं इतनी गलत बनी हुई हैं, भगवान से ज्यादा नहीं मांगना, चादर देखकर पैर पसारो, हमें इतना नहीं चाहिए, हमें 100 रुपए चाहिए, हम लाख रुपए कैसे मांग लें? हमने तो हमारे गुरुजी ने जितना दे दिया बहुत है, हमारे प्रभु ने जितना दे दिया बहुत है, उतने में गुजारा करो। आप अपने एक एक देहाती सा रहता है कि अपने औकात में रह के काम करो। बहुत सारी ऐसी धारणाएं जिनका कोई सिर पैर नहीं है। आज आप 100 रुपए की इच्छा करने जा रहे हो, उसके लिए 2 साल वेट करोगे, फिर आपको आपकी इच्छाएं बढ़ जाएंगी, फिर आप उसके लिए 10,000 मांगोगे, फिर इच्छाएं बढ़ जाएंगी, लाख मांगोगे, फिर इच्छाएं बढ़ जाएंगी, 1 करोड़ मांगोगे। जब आपकी इच्छाएं बढ़नी ही है, जब आपकी इच्छाएं बढ़नी ही हैं, तो आप क्यों उनको पहले ही छोटा रख रहे हो? आपने कल भी मांगने जाना है, तो आज ही अपनी विश को एक इस मुताबिक, इस आयाम तक रखो कि आज आपको 10 साल के बाद 1 करोड़ की डिमांड है। 10 साल तक मेरी जो इच्छा है वो 1 करोड़ तक हो जाएगी, तो आप करें क्या? आज से 1 करोड़ की इच्छा रखें। ये 10 साल के अंदर धीरे धीरे करके आपको मिलता रहेगा, डेफिनेटली मिलता रहेगा, 100% मिलता रहेगा। मैंने खुद ये चीजों को आजमाया है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से ये सारी चीजें कह रहा हूँ। कुछ वक्त हमारे भी बुरे आए, बहुत ज्यादा बुरे आए, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से मेरे को जाना कि मैं भी आप लोगों की तरह ही था, एक आम इंसान ही हूँ। और जब चीजों में दिक्कत आती है, तो हम सिकुड़ कर रह जाते हैं, हमारी इच्छाएं, हमारे विचार, हमारी सारी चीजें सिकुड़ कर रह जाती हैं। तो हम करते क्या है, हम हमारा दायरा इतना छोटा हो जाता है, हम उससे बाहर देख ही नहीं पाते कि हमारी इच्छा पूरी हो सकती है। लेकिन वक्त लगेगा, धीरे धीरे वक्त चलता रहता है। तब हम कह रहे थे नहीं जी, हमारे लिए तो 10 दिन निकालने मुश्किल है, 20 दिन निकालने मुश्किल है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोग ये कर देंगे, समाज में ऐसा हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे, धीरे 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 जैसे वक्त गुजरता जाता है, सारी चीजें सेटल होना शुरू होती हैं। वक्त सामने वाले को भी पता है कि वक्त चाहिए किसी भी इच्छा को पूरा होने के लिए। अगर कोई फाइनेंस में फंसा है, कोई प्रॉपर्टी में फंसा है, कोई कोर्ट केस के अंदर फंसा है, कोई स्टडी के अंदर फंस गया है, कोई फेल हो रहा है बार बार, या कुछ कुछ बहुत सारे रीजन होते हैं, कोई बीमारी में फंस गया है, उनको पता होता है कि वक्त चाहिए उस चीज को कंप्लीट होने के लिए। लेकिन हम जब इतनी बेचैनी पैदा कर देते हैं, तो उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है। जो लोग पॉजिटिविटी के साथ चल रहे होते हैं, तो वो अ, अपनी इच्छा को पूरी तरह कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज हम कुछ इंस्ट्रूमेंट आपको ऐसे बताएंगे। सर एक मिनट, मैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनको कहना चाहूंगी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है अपनी विश से रिलेटेड, या जो भी आपको अड़चने आती हैं या जो लगे कि आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप प्लीज अपना क्वेश्चन यहाँ पर पोस्ट करें कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें लगे कि आप क्या सोच रहे हैं और कितना एग्री हैं हमारी बातों से, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे।
अ, आज हम आपको कुछ ऐसे टूल्स भी देंगे। अगर आप टूल को नहीं भी यूज करते, आप अपनी एफर्मेशन को, अपनी विश को कैसे पूरा कर सकते हैं, हम वो चीजें भी बताएंगे। क्रिस्टल एक ऐसा खनिज है जो धरती के अंदर बढ़ता है, वो कैसे आपकी विश को पूरा करने में, कैसे एनर्जी को क्रिएट कर सकता है, कैसे वाइब्रेशन को जनरेट कर सकता है। विश बॉक्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ऐसा ग्रिड है जिससे आप उस अपनी विश की एनर्जी को, हम उसे ग्रिड बोलते हैं। ग्रिड मतलब किसी भी चीज को मेंटेन करना और बढ़ा देना। तो उस चीज को कैसे बढ़ाता है, कैसे उन सारी चीजों को बताता है, वो हम बताएंगे। और अपनी विश को पॉजिटिविटी के साथ कैसे लिखना है, और कैसे बनानी है आप अपनी विश को, उसको पॉजिटिव वे में लोगों की अच्छाई के लिए जोड़कर अगर हम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। ये सारी चीजें अभी हम बताएंगे कि ये कैसे होगा। और मैम अभी आपको विश बॉक्स के बारे में बताएंगे कि विश बॉक्स एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो उसके पीछे की कहानी, उसके पीछे के जो भी रहस्य हैं, थोड़ा मैम आपको अभी ब्रीफ में बताएंगे। जी मैम। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज क्वेश्चन पूछें, या आप हमारी बातों से कितना एग्री करते हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें अपने रिस्पॉन्स दें। जो लोग हमसे जुड़े हैं प्लीज वो कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स दें, नहीं तो हम आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, नो क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जब भी अपनी विश को पूरा करने के लिए कोई साधना करते हैं, जी अंकुर जी, दिनेश सर जी, एब्सोल्युटली राइट, ऑलवेज थिंक बिग। थैंक यू अंकुर जी। जब हम अपनी विश को पूरा करने के लिए कोई साधना करते हैं या कोई मंत्र का जाप करते हैं, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, एक्चुअल में उन इंस्ट्रूमेंट का, उन टूल्स की अपनी कोई पावर नहीं होती। जो मंत्र होते हैं उनकी अपनी कोई पावर नहीं होती, लेकिन जब वो आपको दिया जाता है या जब आप उसे जपना स्टार्ट करते हो, उसकी चैंटिंग स्टार्ट करते हो, उसमें भाव भरते हो और उसके साथ आपके इमोशंस अटैच हो जाते हैं, एक टारगेट हो जाता है कि आप किस चीज के लिए उस मंत्र का जाप कर रहे हो, क्या विश है आपकी। तो तब जाकर उन मंत्रों में शक्ति आती है, वो इंस्ट्रूमेंट, वो टूल्स तब जाकर काम करते हैं, उनमें पावर ही तभी आती है। ये सारी पावर आपकी है, अपने उन इंस्ट्रूमेंट की कोई पावर नहीं होती, लेकिन आपके भाव को, आपकी जो विश है, उन भावों को एकदम से बूस्ट अप करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए, या ये कह सकते हैं कि 24 आवर्स कंटिन्यूसली उस पर वर्क करने के लिए हम इन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेते हैं, इन टूल्स की हेल्प लेते हैं। तो उनमें से ही हमारे पास एक जो पावरफुल टूल है उसे हम विश बॉक्स कहते हैं। तो आज हम आपको विश बॉक्स से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। दिस इज द विश बॉक्स। इसको यूज कैसे करते हैं, आप किस तरह से इसके जरिए अपनी विश को हीलिंग दे सकते हो। मेनली ये रेकी वालों के लिए दिखाया गया होगा, आपने जहां भी देखा होगा कि जो रेकी करते हैं वो इस विश बॉक्स को यूज करते हैं, लेकिन जो रेकी नहीं जानते, भाव तो उनमें भी होते हैं, इमोशंस तो उनमें भी होते हैं,
विश उनमें भी होती हैं, उनकी भी इच्छाएं होती हैं। तो वो किस तरह से अपनी इस विश को इस बॉक्स के जरिए एनर्जी दे सकते हैं, अपनी विश को पूरा कर सकते हैं, वो आज हम जानेंगे। ये जो विश बॉक्स है ये मेनली वुड का है। अगर आपको विश बॉक्स सेरामिक या पत्थर का भी मिले तो उसमें क्या होता है, जो सेरामिक का होता है, पत्थर का होता है या वुड का होता है, ये अर्थली मटेरियल होते हैं। तो इनमें धरती की ऊर्जा बहुत अच्छी होती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसके बीच में ये देखिए, ये अंदर से इस तरह का होता है। जब हम इसको अभी इसको असेंबल कैसे करेंगे, हम बनाएंगे कैसे, किस तरह से इसको शुरू करेंगे। सबसे पहले इसके बीच में हम एक कॉपर की प्लेट रखते हैं जो एनर्जी जनरेट करती है। इस तरह की एक कॉपर की प्लेट आती है। जो रेकी वाले हैं उनके लिए ऐसे सिंबल्स बने होते हैं। हमारे इंस्टा पर व्यूवर्स हैं वो भी देख लें। ये कॉपर की प्लेट है, ये एनर्जी को जनरेट करती है। इसको हम विश बॉक्स में सबसे नीचे प्लेस करते हैं। अगर किसी को ये नहीं मिलती, या वो हमसे ले सकते हैं, या वो बर्तन वाली शॉप पर आप आराम से एक प्लेट मिल जाती है कॉपर की, तो उसमें से भी आप कटवा कर इतना टुकड़ा आप रख सकते हैं। इसको सबसे पहले हम विश बॉक्स के नीचे रखेंगे, प्लेस करेंगे यहाँ पर। अभी हम अपनी विश चिट को कैसे रेडी करेंगे। जो रेकी जानते हैं वो इस तरह से उनके जो सिंबल्स हैं वो इस तरह से पेपर के चारों तरफ ड्रॉ करेंगे रेड कलर के पेन से। रेड कलर के पेन से इस तरह का स्क्वायर पेपर लेकर आप उसके चारों तरफ रेड कलर के पेन से सिंबल ड्रॉ करेंगे। जो सेकंड और थर्ड लेवल के हैं वो अपने आगे के सिंबल जो उनको मिल चुके हैं वो भी डाल सकते हैं। जहां पर उनकी इंट्यूशंस अच्छी तरह से जाती हो वो डाल सकते हैं। और जो रेकी नहीं जानते उनके लिए सेम पेपर इस तरह से लें। ये देखिए, आप ओम लिख सकते हैं दोनों तरफ। ओम, स्वास्तिक, आप इक्यमकार लिख सकते हैं, 786 लिख सकते हैं। जो भी आपके धर्म का हो, जो भी आपके धर्म में सिंबल जो भी अपनाया जाता है, आप क्योंकि आपके भाव ही जाने जरूरी हैं, तो आप वो चारों तरफ इस स्लिप के चारों तरफ लिखेंगे। फिर आप इस स्लिप के ठीक बीच में रेड कलर से अपनी विश लिखेंगे। अभी आपको अपनी विश किस तरह से बनानी है। विश बनाने विश बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि जो आपका फोकस है वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसे कि आपको समृद्धि चाहिए तो आप ये मैसेज नहीं लिखोगे कि मेरी गरीबी खत्म हो रही है या मेरे कर्जे उतर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका फोकस कहाँ जा रहा है, आपकी गरीबी पर, आपके कर्जों पर। आप वहां पर मैसेज लिखोगे कि मैं संपूर्ण रूप से समृद्ध हो गया हूं। आप उस सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस में लिखोगे, जैसे कि वो हो चुका है। जो भी आप चाहते हो आपको मिल चुका है। जो विश है वो आपकी पूरी हो चुकी है। तो आप उसमें लिखोगे कि मैं पूर्ण रूप से समृद्ध हो चुका हूं। ऐसे ही अगर आपको शांति चाहिए
तो आप उसमें ये मैसेज लिखोगे कि मुझे पूर्ण रूप से अब मैं शांत रहता हूँ, मेरी सारी एनर्जी, मेरे इमोशंस बैलेंस रहते हैं। आप ये नहीं लिखोगे कि मैं स्ट्रेस फ्री रहता हूँ, यहाँ पर फोकस आपका स्ट्रेस पर जाता है। मान लीजिए आपका पेट दर्द है, तो आप ये नहीं लिखेंगे कि मेरा पेट दर्द ठीक हो गया है, क्योंकि यहाँ पर फोकस कहाँ गया, पेट दर्द पर। तो आप लिखोगे कि मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया हूं। तो जब आप ये भाव लिखते हैं तो आप अपनी कल्पना में भी खुद को स्वस्थ देख पा रहे हैं। आप कल्पना करेंगे, भाव करेंगे। कल्पना और भाव, ये दोनों चीजें आपकी विश चिट को, ऊर्जा को बढ़ाती हैं, वो ऊर्जा को एनहेंस करती हैं। और दूसरी बात, आपने अपनी विश को एक टाइम लिमिट देनी है। मान लीजिए अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप 21 दिन का टारगेट दे सकते हैं कि 21 दिन के उपचार से मेरा स्वास्थ्य पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया हूं मैं। इस तरह से अगर आपकी फाइनेंशियल रिलेटेड है तो उस हिसाब से आप अपना टारगेट दीजिए। अगर आप बच्चों को लेकर कोई विश डालना चाहते हैं, बच्चे भी इस विश बॉक्स को बना सकते हैं। जब अगर बच्चों में क्रिएटिविटी बहुत होती है तो आप इस तरह के बॉक्स को बच्चे सजा भी सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। एक चीज और, विश बनाते हुए अगर बच्चों को कलर अट्रैक्ट करते हैं, मान लीजिए उनको ग्रीन कलर बहुत अच्छा लग रहा है, ऑरेंज कलर बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो उस चीज को रोकेंगे नहीं, क्योंकि आपके इमोशंस जुड़े हैं, आपको वो कलर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप उन कलर्स को भी ले सकते हो। अपने विश बॉक्स को आप डेकोरेट कर सकते हो। विश शीट पर अगर बच्चे चाहें तो स्टिकर्स लगाकर उनको अच्छे से सजा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको अपने विश बॉक्स को देखकर डेली आपको उसको हील करना है, आपको खुशी मिलेगी, तो इससे क्या होगा, आपकी विश को और अच्छी एनर्जी मिलती जाएगी। उसके बाद आपकी विश चिट रेडी हो चुकी है, आपने एफर्मेशन लिख दी है। अब आप अपनी इस विश चिट को फोल्ड करेंगे और इस प्लेट के ऊपर यहां पर प्लेस करेंगे। इस प्लेट के ऊपर यहां पर प्लेस करेंगे। अब इसकी एनर्जी को और बढ़ाने के लिए इसके ऊपर हम प्लेस करते हैं पिरामिड, क्रिस्टल पिरामिड। इसके क्या फायदे होते हैं? क्रिस्टल एक ऐसी चीज है जो मोबाइल से लेकर रॉकेट तक, जो इलेक्ट्रिक डिवाइस हैं उनमें जो सिलिकॉन की चिप होती है वो क्रिस्टल की होती है। ये एक तरह की खाली सीडी है, इसमें आप जो भी बोल दोगे, जो भी रिकॉर्ड करोगे, ये लगातार उसको चैंट करती रहेगी रिपीट पे। तो भी आपकी विश, आप कितना टाइम दे दोगे, आधा घंटा, 1 घंटा, लेकिन ये क्रिस्टल उसको चौबीसों घंटे आपकी विश को रिपीट कर रहा है, चौबीसों घंटे उसको चैंट कर रहा है। तो आप सोचिए कितनी एनर्जी मिलेगी आपकी विश को। जो रेकी वाले हैं वो जानते हैं कि इस क्रिस्टल को किस तरह से चार्ज करना है। जो फर्स्ट लेवल वाले हैं वो सिंपल अपने थर्ड आई पर लगाकर इसमें भाव भरेंगे, जो भी आपकी विश है आप वो बोलेंगे। 21 दिन के रेकी उपचार से मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई हूँ। 21 दिन के रेकी उपचार से मैंने अपना एग्जाम क्लियर कर लिया है। 1 हफ्ते के रेकी उपचार से मैं अपना टारगेट अचीव कर चुका हूँ। जो भी आपकी विश हो आप इसमें भर दें पूरे भाव के साथ। और जो रेकी वाले नहीं हैं वो भी सेम मैसेज लगा सकते हैं, क्योंकि भाव ही भरने हैं आपने। आपकी कल्पना, वो इसमें आप पूरी तरह से फिल करेंगे। बिना रेकी वाले भी इसी तरह से अपने ईश्वर गुरु का ध्यान कर इनमें भाव भरेंगे। आप जितना टारगेट रखना चाहते हो, इतने टाइम के उपचार से मेरी ये विश कंप्लीट हो चुकी है,
इतने टाइम के उपचार से मेरा ये काम कंप्लीट हो चुका है, इतने टाइम के उपचार से मैं अपना एग्जाम क्लियर कर चुका हूँ। कुछ भी विश हो सकती है आपकी। अब वो विश इसमें रिकॉर्ड हो चुकी है। अब हम इसको इस विश शीट के ऊपर रखेंगे। इस बॉक्स में इस विश शीट के ऊपर रखेंगे। तो ये हमारा विश बॉक्स अब रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। क्रिस्टल के बारे में एक चीज और बता दूं। क्रिस्टल्स में ये माला भी आती हैं। इसको हम और किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपने सुबह इसको धूप में रख दिया। जो मॉर्निंग की धूप होती है कितनी यूजफुल होती है। हर तरह की बीमारी उससे हील होती है। अगर ये आप क्रिस्टल उस धूप में रख दें और उस धूप से चार्ज हुई इस माला को आप जब पहनेंगे तो वो सारी एनर्जी, वो धूप की सारी एनर्जी 24 घंटे आपकी बॉडी को मिलते रहेगी। तो हम इसको चार्ज कर सकते हैं सन की एनर्जी में। अ, अगर आप इसे सन की एनर्जी में चार्ज करते हैं, क्योंकि क्रिस्टल एक ऐसा खनिज है जो धरती के अंदर पाया जाता है और अकेला ही एक ऐसा खनिज है जो धरती के बीच में ग्रो करता है। जितने भी खनिज हैं वो धरती में ग्रो नहीं करते, चाहे वो पेट्रोल है, डीजल है या और बहुत सारे सोना चांदी, ये ग्रो नहीं करते। क्रिस्टल ही एक ऐसा है जो धरती के अंदर अंदर ग्रो करता है, इसकी खानें धरती के अंदर रहती हैं और ये हमारे मोबाइल चिप में या हमारी आवाज को बढ़ाने के लिए काम करता है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये बात आएगी कि जब हमने ये बोला तो इसमें रिकॉर्ड कैसे हो गया। देखिए, आवाज आपके कानों में सुन रही है, सिर्फ ये सुनने के लिए एक आवाज है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो कुछ तरंगे पैदा करते हैं, कुछ वाइब्रेशंस पैदा करते हैं। हमारा पूरा सौर मंडल, हम खुद एक वाइब्रेशन का एक हिस्सा है। कोई ठोस में है, कोई लिक्विड में है, कोई सूक्ष्म में है, कोई प्रैक्टिकल में है। तो जब आप इसको बोलकर चार्ज करते हैं और जब आप माथे पे लगा के इसे चार्ज करते हैं तो आपकी पूरी इंटेंशन, पूरी भावना इसके साथ जाती है और जैसे ही ये चार्ज हो जाता है क्रिस्टल, तो उसी वाइब्रेशन को बार बार कंपन कर रहा होता है। उसी वाइब्रेशन को बार बार कंपन करने को ही रिकॉर्डिंग कहते हैं। उसी लेवल की, उसी फ्रिक्वेंसी की वाइब्रेशन को बार बार जब वो जनरेट करता है तो वो आपकी विश को पूरी एनर्जी दे रहा होता है। जैसे ही उसको एनर्जी जा रही है तो आपने तो आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट उसे हीलिंग दी और वो वाइब्रेशन जनरेट करी और जैसे ही आप छोड़ के चले गए तो अब क्रिस्टल का काम शुरू हो गया। ये आप कह सकते हैं ये आपका वो सेवक है, वो आपका सेवादार है, वो आपका एम्प्लॉई है। आप चेयरमैन है तो ये आपका पूरा स्टाफ है। ये आपका स्टाफ उससे पूरी तरह से काम पे लगा हुआ है। आप इसे काम देकर चले गए और ये अपना काम कर रहा है और आप निश्चिंत होके बैठ जाएं, क्योंकि जब आप अपने स्टाफ को कोई काम देते हो तो वो डेफिनेटली करता है। सिमिलर क्रिस्टल का है, आपने इसे काम दे दिया, ये उसकी एनर्जी को बढ़ाता जाएगा और इस काम को पूरी तरह करता जाएगा। और इसे सूरज में चार्ज करने का मकसद क्या है? इसकी जो वाइब्रेशन होती हैं ये सूरज के साथ और चंद्रमा के साथ बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं और जैसे ही आप इसे 10-15 मिनट सूरज की रोशनी में रखेंगे ये अपने आप में ही एक एनर्जी से भर जाएगा। अगर आप जैसे हम माला पहनते हैं, कई बार हम लो फील करते हैं या फीवर में होते हैं या किसी बीमारी के साथ होते हैं। जैसे ही हमारी एनर्जी डाउन होती है, इसे 10-15 मिनट सूरज में रख के और एक इंटेंशन क्रिएट किया और इसे वेयर कर लो, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एनर्जी का एक भंडार आ गया। तो इसी तरीके से आप इससे काम कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं और आप क्रिस्टल के अलग-अलग रूप हैं, अलग-अलग मालाएं, माला के रूप में, ब्रेसलेट के रूप में जैसे हमने पहना हुआ, ऐसे भी आते हैं। आपको कहीं से मिले आप ले सकते हैं, ओरिजिनल देखकर आप ले लीजिएगा, आपके काम आ जाएंगे, क्योंकि इसमें भी आपकी इंटेंशन जाती है। कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि हमने वीडियो पे देखा था, सर ने बोल दिया, मैडम ने बोल दिया क्रिस्टल ले लो, ये कर लो, अब वहां से परचेज करेंगे, वहां पर पैसे लग जाएंगे, यहीं पर आप नेगेटिव हो गए। आपको जहां से मिलता है भाई ले लीजिए। आपका काम होना चाहिए, आपकी विश पूरी होनी चाहिए। और
आप उसके प्रति पॉजिटिव होने चाहिए। हमें कुछ आज जो हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इन सारे चीजों की, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपको जागृत करने के लिए, आपको बताने के लिए, इसका इंटेंशन सेल या कुछ नहीं है। क्योंकि हम आज के जीवन में बहुत ज्यादा अपनी इच्छाओं को ना पूरा होता हुआ देखकर बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, या आप ये कह सकते हो कि टूट से जाते हैं। तो उसके लिए ये टूल्स हैं। अगर आप अपने आप को पूरी तरह चार्ज कर सकते हो, अपने आप को फुल टाइम दे सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, रेकी दे सकते हो, तो इन टूल्स की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप जैसे कहते हैं कि अ, आज आप घर की सफाई नहीं कर सकते तो काम वाली की जरूरत है। अगर आप खाना नहीं बना सकते तो बावर्ची की जरूरत है। आज अगर आप गाड़ी खुद ड्राइव नहीं कर सकते तो ड्राइवर की जरूरत है। सिमिलर, अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो टूल्स को ले लीजिए। कहीं से मिलते हैं भाई, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये काम करते हैं डेफिनेटली। ओरिजिनल होंगे तो ये बहुत जल्दी हीट पकड़ेंगे। इसकी पहचान है, जैसे आपने हाथ में लिया, 2 मिनट छोड़ोगे एकदम आग की तरह हो जाएंगे। अगर कांच होगा तो वो आग की तरह नहीं होगा, वो हल्का सा जो कह सकते हो कि गर्म होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर क्रिस्टल होगा, साथ ही साथ ये हीट पकड़ लेगा। इसको चेक करने का आज तक मैंने तो यही तरीका आजमाया है। मेरे को नहीं पता कोई लेबोरेटरी टेस्ट होता है या कुछ होता है, लेकिन ये तरीका सेल्फ चेक करने का सबसे बेस्ट है। कहीं से भी लेंगे आप ऐसे चेक कर लीजिएगा, बहुत सारी साइट्स पड़ी हैं आपको। मैं विशबॉक्स का और इसमें जी जी। अब अलग अलग क्रिस्टल के साथ आप अपनी अलग अलग विश को कैसे पूरा कर सकते हैं, आप मैम अभी आपको बता रहे हैं। बेसिकली ये तीन पिरामिड जो होते हैं, आप आराम से यूज कर सकते हो। क्लियर क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट एंड रोज क्वार्ट्ज, ये तीन ऐसे कलर हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अगर आप रिलेशनशिप को लेकर हीलिंग करना चाहते हो, कोई इस तरह की विश है आपकी, तो आप ये रोज क्वार्ट को यूज करेंगे। इस विश बॉक्स में रोज क्वार्ट को यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे पढ़ाई में अच्छे हों या उनका आध्यात्मिक मार्गदर्शन बहुत अच्छे से हो, तो आप ये एमेथिस्ट यूज कर सकते हैं। अगर किसी को बिजनेस से रिलेटेड अपनी विश पूरी करनी है, हीलिंग करनी है, तो वो एमेथिस्ट को अच्छे से यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ भी समझ ना आए कि कौन सा यूज करे कौन सा नहीं, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ भी मत सोचें। क्लियर क्वार्ट्ज एक ऐसा क्रिस्टल है जो मल्टीपर्पस के लिए यूज होता है। आंख बंद करके आप इसको यूज कर सकते हैं। ये हर तरह की वाइब्रेशंस को बढ़ाता है। कोई भी पर्पस हो, किसी भी तरह का, बिजनेस हो गया, हेल्थ हो गया, स्टडी हो गई, कुछ भी हो, इसको आप हर जगह पर यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको क्लियर क्वार्ट्ज के साथ ही दिखा रही हूँ। हमने अभी इसको क्लियर क्वार्ट्ज को इसमें प्लेस किया। अब हम इस क्रिस्टल को इस पिरामिड को हम अब बंद कर देंगे। ये हमारा विश बॉक्स रेडी हो चुका है, लेकिन अब इसकी हीलिंग कैसे करेंगे? रोज हम इसकी हीलिंग किस तरह से करेंगे? आप देख रहे हो इसके ऊपर भी पिरामिड है। ये पिरामिड क्यों होता है? इसके ऊपर ये पिरामिड क्यों होता है? अ, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, जो मिस्र के अंदर पिरामिड बनाए जाते थे, तो उसकी साइंस को मिस्र वालों ने बड़े अच्छे से पहचाना। पिरामिड एक पर्टिकुलर डिमेंशन के साथ बनता है। इसकी लंबाई चौड़ाई, इसकी नोकें बड़े ध्यान रखकर बनाई जाती हैं, और ताकि इसके अंदर एनर्जी का एक अच्छा सारा संग्रह हो पाए। अगर आप इसके नीचे जाएंगे, जैसे ये विश बॉक्स है, तो इसके इस एरिया के अंदर एनर्जी एकदम से इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। जैसे इसे हम चार्ज करके रख देते हैं, इसके इस कोने के अंदर ये एनर्जी होना शुरू हो जाती है। इस जगह के अंदर एनर्जी इकट्ठा होती है, और जैसे हम इसको विश के ऊपर रखते हैं, बीच में भी एक पिरामिड ही है, बीच में भी एक पिरामिड है। और जो प्लेट है, एनर्जी प्लेट जो है, जो काम कर रही है, ये क्या करती है, इस एनर्जी को धरती के अंदर अर्थ होने से रोकती है, और नीचे से एनर्जी को उठाकर ऊपर डालती है। यानी धरती के नीचे से भी एनर्जी आ रही है, ऊपर से यूनिवर्स की एनर्जी आ रही है,
आप द्वारा जो वाइब्रेशन क्रिएट करी है यूनिवर्स के अंदर, तो आपने वो फ्रिक्वेंसी को मैच करके इसे एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट, या ये कह लीजिए एक टावर बना दिया आपने, इसे ग्रिड बना दिया। या आप ये कह सकते हैं इसको वो एनर्जी दे दी कि अब ये जैसे पुराने टाइम में आपने रेडियो सुने होंगे, तो वो इसको टावर दे दिया, अब इसके अंदर एफएम बड़ी अच्छी तरीके से बज रहा है, और जब तक एफएम बजता रहेगा तो एंटरटेनमेंट होता रहेगा, सिंपल सी बात है। तो सेम इसको अब आपने एफएम में कन्वर्ट कर दिया, ये पूरी तरह फ्रिक्वेंसी के साथ मैच हो गया, अब ये पूरी तरह एनर्जी दे रहा है और आपकी विश को पूरा कर रहा है। मिस्र वालों ने बड़े अच्छे से समझा उस चीज को, इसीलिए उन्होंने अपनी जो मम्मीज थी, जो बहुत सारे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए, उस पिरामिड के अंदर एक पर्टिकुलर जगह के अंदर उन्हें रख दिया जाता था कुछ लेप लगाकर, वो शरीर वैसे का वैसा ही रहता था, लेकिन उसके साथ कुछ पाठ पूजा किया जाता था, वो उनकी लैंग्वेज में होता था। हम ये कह सकते हैं कि अ, अगर आप पॉजिटिव वे में, जरूरी नहीं है कि आप एक ऐसा मंत्र बोलेंगे जिसमें कुछ आपको समझ ही ना आए, तो बहुत अच्छा काम करेगा। आप कुछ भी बोल सकते हो अपनी लैंग्वेज में, यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन को, आपकी फील को समझता है, आपकी लैंग्वेज को कोई भी नहीं समझता। जैसे दो जानवर आपस में बात कर रहे होते हैं, आपको क्या समझ आता है? एक कुत्ता गली में रात को भौंकता है तो सारी गलियों से वो कुत्ते इकट्ठे होकर उसके आसपास आ जाते हैं, क्योंकि वो उन्हें बुला रहा होता है, इंटेंशन दे रहा होता है कि कुछ है, कुछ गड़बड़ है, तो वो इकट्ठा हो जाते हैं। और वही जानवर जब रो रहा होता है तो कोई भी पास नहीं आता, डर के छुप जाते हैं सभी। तो उसकी वाइब्रेशन को सभी फील कर रहे होते हैं, लेकिन आपके लिए दोनों कंडीशन में वो सिर्फ बोल रहा है। तो जब आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशन को क्रिएट करते हो तो वो डेफिनेटली काम करती है। इस पिरामिड को हमने अपने इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत बार आजमा कर देखा है। इस भर गर्मी के अंदर भी हम बाहर से हमारी गार्डन से हम जब गुलाब के फूलों को उठाकर इस पिरामिड के नीचे रख देते हैं, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, 15-15 दिन तक ये सेम फ्रेग्रेंस के साथ वहीं पर रहते हैं। थोड़े ढीले हो जाते हैं हल्के से, लेकिन गलते नहीं है। अगर सेम फ्लावर हमने दो तोड़ते हैं, दो बीच में रख देते हैं, एक साइड पे रख देते हैं, जो बाहर होता है वो 1.5 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर गल सड़ जाता है, येलो सा होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो अंदर रहता है ना, वो गलता है ना सड़ता है, और उसकी फ्रेग्रेंस, उसकी जो खुशबू भीनी भीनी रहती है, वो सेम ऐसी रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। इस एक्सपेरिमेंट को आप घर में भी कर सकते हैं। अगर आपने घर में पिरामिड बनाना है तो आप गूगल पे जाइएगा और वहां पर डिमेंशंस को नोट करने के लिए, कितना चौड़ा, कितना ऊंचा, कितना टेढ़ा, कितना वो होना चाहिए, कितनी नोक होनी चाहिए उसकी, आप टाइप करिएगा पिरामिड कैलकुलेटर। उसमें अपनी एक लेंथ डालिएगा कि मेरे को 3 इंच का चौड़ा चाहिए या 2 इंच का चौड़ाई में चाहिए। जैसे ही आप डालेंगे वो बाकी सारी डिमेंशन आपको क्लियर कर देगा। गूगल के अंदर किसी भी सर्वर के अंदर अगर आप क्रोम में किसी भी सर्च में डालेंगे पिरामिड कैलकुलेटर, पिरामिड कैलकुलेटर जैसे ही आप डालेंगे नीचे बहुत सारे निकलेंगे, जो आपको सूटेबल हो उसके अंदर आप चेक कर लीजिएगा कि पिरामिड को कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि शायद आपको वो कैलकुलेट करने का पूरा मैथमेटिक ना पता हो, तो वो सबसे इजी है। आप सिर्फ एक साइड डालोगे कि मेरे को चौड़ाई उसकी इतनी चाहिए, वो सारी चीजें अपने आप दे देगा, आपको कोई माथापेची करने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से हो जाएगा। तो डोंट वरी, आपके हेल्पिंग टूल आज तो बहुत हैं। पुराने मिस्र के वक्त में सोच के देखिए, उनके पास कोई कैलकुलेटर, कोई गूगल नहीं था, लेकिन साइंस है, विज्ञान है, उन्होंने बहुत सारी चीजें जानी। बाकी अभी आप आगे मैडम बताएंगे आपको इसके बारे में। तो अभी हमने इस विश बॉक्स में पहले प्लेट रखी, उसके बाद अपनी विश चिट रखी, और उसके बाद हमने ऊपर एनर्जी को और बढ़ाने के लिए क्रिस्टल का पिरामिड प्लेस किया। देन अब क्या करेंगे? अभी जो रेकी के जानकार नहीं है वो भी, और रेकी वाले भी, रेकी वालों को तो पता है कि कितना टाइम एनर्जी जा रही है, वो इससे आइडिया लगा लेते हैं। जो रेकी को नहीं जानते वो क्या करेंगे? अपने दोनों हाथ इस पर प्लेस करेंगे, दोनों हाथ ऐसे प्लेस करेंगे, अपनी रोज की एक टाइमिंग सेट करेंगे, 15 मिनट, 20 मिनट, आप ज्यादा बैठ सकते हैं, आधा घंटा, घंटा, वो आपकी मर्जी। अप्रोक्स टाइम मैं बता रही हूँ 15-20 मिनट, तो हम चाहेंगे कि आप बैठें, क्योंकि एक एनर्जी जनरेट होती है आपकी तरफ से। और जब आप बैठोगे आप भाव देना शुरू करोगे,
आपने जो विश चिट के अंदर जो अपनी विश रखी है उसको रिपीट पर चैंट करते जाओगे आंखें बंद करके, और अपने गोल को विजुलाइज करोगे कि वो पूरा हो रहा है, पूरा हो चुका है। और उसके बाद आपकी विश को पूरा होने के बाद जो आपको खुशी होगी उस खुशी को महसूस करेंगे। आप 20 मिनट उस विश चिट को, जो विश चिट में आपने अपनी एफर्मेशन लिखी है उसको दोहराते रहेंगे। 21 दिन के उपचार से मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गया हूँ। 21 दिन के उपचार से मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गया हूँ। इस तरह से आप उसको 20 मिनट तक दोहराएंगे। एक तरह का ये ध्यान हो जाता है कि आपके गोल को आप एनर्जी दे रहे हो पूरा होने के लिए। जितने अच्छे भाव डालोगे उतनी जल्दी आपकी विश कंप्लीट होगी। उसके बाद अब हम कहेंगे कि इस विश बॉक्स की एनर्जी और अच्छी होनी चाहिए। तो जब आप अ, उसमें भाव भर रहे हो या 15-20 मिनट जब आप बैठकर उसकी हीलिंग कर रहे हो, आप अपने पास कोई भी मेडिटेशन म्यूजिक लगा सकते हो, रिलैक्सेशन म्यूजिक लगा सकते हो, क्योंकि आपके आसपास का एनवायरनमेंट शांत होता है, डिस्टरबेंस हट जाती है, एक्स्ट्रा जो आपको एनर्जी डिस्टर्ब कर रही हो वो क्लियर होती है, आपका माइंड मेनली रिलैक्स होता है क्योंकि भाव वहीं से आ रहे हैं। तो आपका माइंड रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। आप चाहें ओम का जाप चला सकते हैं। आप जिस भी धर्म के हैं आप अपने भगवान का जाप चला सकते हैं, जिससे आपको अच्छा लगे, जिससे सुनकर आप रिलैक्स हो सके। उसके बाद जो रेकी वाले हैं वो बेल के साथ इसको चार्ज कर सकते हैं, और जो रेकी वाले नहीं हैं उन सबके घर में पूजा घर होता है। पूजा घर में आपके जो वो घंटी होती है, जो आप घंटी बजाते हो, इसके अराउंड आप वो बेल रिंग करेंगे डेली। हीलिंग देने से पहले उस बेल को रिंग करेंगे। इससे क्या होगा, इस पिरामिड की जितनी एनर्जी बाहर की अच्छी होगी उससे ज्यादा अच्छी उसके अंदर आपकी विश चिट को मिलेगी और उतनी ही हीलिंग आपकी अच्छी होगी। तो इस तरह से आप 15-20 मिनट आप इस ग्रिड को दोगे। मान लीजिए आपने 21 दिन के लिए इस ग्रिड को असेंबल किया, लेकिन 21 दिन से पहले आपकी विश कंप्लीट हो जाती है, तो आप उस विश को निकालेंगे नहीं, आप उसको 21 दिन के बाद निकालेंगे। उस विश को, उस जो पर्ची आपने डाली थी उसको जलाएंगे और उसकी राख को या आप पौधों में डालेंगे या आप चलते हुए पानी में बहा देंगे। कूड़ेदान में नहीं फेंकेंगे, क्योंकि आपने उसमें एक भाव भरे हैं, एक एनर्जी क्रिएट की है। और इस विश बॉक्स को जब भी आप हीलिंग दोगे एक ऐसी जगह पर रखोगे जहां पर उस रूम की एनर्जी भी अच्छी हो। आपको ध्यान देना होगा कि इसके पास किसी भी तरह का शोर ना हो, बच्चों के हाथ तो बिल्कुल ना लगे, अगर घर में शरारती बच्चे होते हैं तो उनकी पहुंच से बाहर हो। ये ध्यान देना होगा कि इसके पास किसी भी तरह का झगड़ा ना हो। तो मतलब किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी इसके आसपास जनरेट ना हो, आपको ध्यान देना होगा। आप अपने पूजा घर में भी रख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में कुछ लोग होते हैं कि हमारी इस क्रिया को पसंद नहीं करते, तो उनसे खासकर आप दूर रखें। अपने सीक्रेट एरिया में अपने एक सीक्रेट एरिया बना लें कि आपने वहीं रखना है और वहीं पर हीलिंग दी। बाकी लोगों की नजरों से या घर परिवार वालों की नजरों से दूर रखें, क्योंकि एनर्जी वहां पर डिस्टर्ब होने का थोड़े चांसेस होते हैं। तो इसको सेफ रखें। जितनी इसकी एनर्जी अच्छे करेंगे उतनी ही अच्छी एनर्जी आपकी विश को मिलेगी और उतनी ही जल्दी आप अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे। तो ये था हमारा विश बॉक्स। एक लेकिन लेकिन मेन बात जो है, ये विश तभी पूरी होगी जब आप दिल से इसमें पूरी तरह से अपने भाव भरोगे, क्योंकि पावर आपकी इंटेंशन में है। आपकी इंटेंशन की वजह से ही ये इंस्ट्रूमेंट शक्तिशाली होते हैं, इनमें पावर आती है। एक पारस आनंद जी कह रहे हैं बिजनेस और जॉब के लिए
सर विश आपकी किसी भी चीज़ की हो सकती है, बिज़नेस के लिए, जॉब के लिए, वो आपने डालनी है, कैसे भी कर सकते हैं। जैसे मैडम ने आपको बताया कि आपको अपनी विश पूरी करनी है, उसको लिखना है और जैसे उन्होंने कहा कि नेगेटिव लोगों से दूर रखना है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास आप कहते हैं कि हम रेकी वाले नहीं हैं, तो घबराइए मत, कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे तो हमारा हर एक महीने एक फ्री रेकी सिखाने का, फर्स्ट लेवल सिखाने का रहता है, तब आप सीख सकते हैं। अगर आप नहीं भी जानकार हैं, तो आप क्या करेंगे, आप हाथ रखेंगे, भावना देंगे, भावना नहीं देंगे, आंखें बंद करके अपनी उस विश को पूरा होता हुआ देखेंगे। ये तो हम अपने लिए कर ही सकते हैं। अगर आपको घर बनाना है तो आंखें बंद करके आपके एक सपनों का घर दिखता है। अगर आप अपने बिजनेस में लाखों चीजें डालना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आप आंख बंद करके उसको विजुअलाइजेशन कर सकते हो कि आपकी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के आगे आप गाड़ी लेकर जा रहे हो, लोग आप गाड़ी का दरवाजा खोल रहे हैं, आप बड़े प्यार से अंदर जा रहे हो, आपके पहुंचने से पहले ग्राहक बैठे हैं आपका इंतजार। बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीजें आप अपनी विश के अंदर, अपनी मैनिफेस्टिंग के अंदर डालें कि आप उसे जब कल्पना करें तो इतनी खुशी हो कि आंखें बंद हो और फेस पे एक मीठी सी स्माइल हो। और इतनी खुशी के साथ जब आप डालेंगे तो डेफिनेटली काम करेगा। और इसको अलग कहीं भी रख सकते हैं, पूजा घर में भी रख सकते हैं। और अगर आपको ये कुछ नहीं भी मिलता, आप कहते हो कि हम इतना भी नहीं ले सकते, तो आप क्या करेंगे कि एक पर्ची लें, पर्ची लेने के बाद उसे ऐसे हाथ में लें, उसे अपनी विश दें। अगर कोई चीज इसके अंदर 10 दिन में कंप्लीट हो जाती है तो बाहर 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी भावनाएं हैं, आपका विश्वास है, आपने दिल से काम किया है, तो डेफिनेटली वो विश पूरी होगी। जैसे एक इंसान जंगल में गया और वहां पर काफी लंबा रास्ता था, तो वहां पर आपको ज्यादातर नॉनवेज की दुकानें मिली। आपके घर के ऐसे था और आप वेजिटेरियन थे, तो आपने क्या किया, अब नॉनवेज खा नहीं सकते, मजबूरी है, हम खाते नहीं है, हमें बचपन से सिखाया नहीं गया, तो हमने वेजिटेरियन चीजों को ढूंढने के लिए कोशिश करनी शुरू करी। 1 घंटा निकल गया, 2 घंटे निकल गए, 4 घंटे निकल गए, शाम पड़ गई, लेकिन हमने नॉनवेज नहीं खाया। तो ऐसे ही हमारी विश के साथ है। अगर हमारी विश को थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसके लिए प्रेयर करना, उसके लिए भावना देनी, उसमें एनर्जी डालना बंद कर देना है। और जब शाम हो गई, उसको जब कुछ खाने के लिए फल फ्रूट मिल गया, तो उसको बड़ा आनंद आया, तृप्ति आई। सेम आपके साथ भी होगा। जैसी आपकी विश पूरी होगी, जैसी आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी, तो आपको ये हमारी कही हुई सारी बातें बड़ी अच्छी लगेंगी। ये विश बॉक्स बड़ी बहुत मैजिकली काम करता है। इसका क्रिस्टल बड़ा मैजिकली काम करता है। आप इसे जब हाथ में पकड़ेंगे, इसकी एनर्जी को फील करेंगे, आप खुद एनर्जाइज हो जाएंगे, पूरी तरह भर जाएंगे। और चार्ज करने का सबसे बढ़िया तरीका, 10 मिनट सुबह जैसे सूरज उगता है उससे 12 बजे तक के टाइम के अंदर 10 मिनट इसको लेकर वहीं पर ही अपनी भावना दे दें, सारा काम हो जाएगा। और अगर बहुत सारे लोगों के अंदर जैसे एक क्रिस्टल का एक काम रहता है, यूनिवर्स की एनर्जी लेता है, तो चांद की एनर्जी को बड़ा अच्छे से लेता है। लेकिन चांद की एनर्जी हमारे लिए तब पॉजिटिव होती है जब वो चढ़त की तरफ होता है। चढ़त मतलब जब वो अ, चांद दो तरीके से बढ़ रहा होता है, एक उतरता है, छोटा छोटा होता रहता है, एक बड़ा बड़ा होता रहता है, छोटे से बड़ा बड़ा बड़ा। जब ये बड़े की तरफ जा रहा होता है, तब हम इसे रात को 10 मिनट 15 मिनट चांद की रोशनी में रखेंगे और इसे चार्ज करेंगे और उसके बाद पहन लेंगे। क्रिस्टल का सबसे बड़ा बेनिफिट है, अगर आपने इसे एक बार भी चार्ज कर लिया, 10-15 दिन बड़े आसानी से, 20 दिन निकल जाते हैं। सूरज में भी ऐसे है, लेकिन हम बार बार इसीलिए कहते हैं ताकि अ, आपकी जो विश है बहुत जल्दी पूरी हो जाए। जैसे अगर गाड़ी की स्पीड को अगर स्लो चलाओगे, या अगर आपको कोई काम करना है, उसकी स्पीड को थोड़ा कम करते जाओगे, फिर तेज करोगे, फिर कम करते जाओगे, तो वक्त बढ़ जाएगा। अगर डेली उसको स्पीड पे रखोगे, उसको पूरी तरह एनर्जी दोगे, तो डेफिनेटली आपकी विश पूरी होगी। तो इसी भावना के साथ, इसी विश के साथ आप इस चीज को अपने साथ जोड़ेंगे, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों मित्र संबंधियों के साथ। इवन कि आप ये भी कर सकते हो, ऐसे विश बॉक्स लेकर, ऐसे क्रिस्टल लेकर, इसे आप गिफ्ट के रूप में, जैसे दिवाली आ रही है, दिवाली में लोग कहते हैं कि धन प्राप्ति के लिए काम करना है,
आप अपने लिए धन प्राप्ति के लिए काम कर सकते हैं, तो दूसरों के लिए भी ऐसी ही कामना करो, क्योंकि जब आप किसी को ऐसी चीजें गिफ्ट में देंगे, ऐसी चीजें उपहार में देंगे, तो सामने वाले को और आपको भी अंदर से खुशी होगी कि मैंने उसके अच्छे के लिए, उसकी भलाई के लिए कुछ ऐसा काम किया। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें देने की कोशिश करें। उन बकायदा उन मिठाइयों को, चॉकलेटों को छोड़कर कुछ ऐसी चीजें गिफ्ट में दें जिनसे उनके स्पिरिचुअल, उनके भौतिक जीवन में, उनके ऑरा के अंदर, उनकी हेल्थ के अंदर पॉजिटिव। बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आए। आप प्लांट दे सकते हैं, फ्लावर दे सकते हैं, जो गमले दे सकते हैं। ये पुराने टाइम में यही चीजें गिफ्ट में उपहार में दी जाती थी। अगर एक शहर से कोई दूसरे शहर पे जाता था, वो वहां के फलों के वृक्षों के पौधे ले जाता था, वो कलमे ले जाते थे, फूलों की वो चीजें एक दूसरे को उपहार में दे के आते थे कि ये जड़ी बूटी है, ये तुम्हारे काम आएगी, तुलसा के पेड़े दीजिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, आप दे सकते हैं। आजकल रूम के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो रूम में रखने वाले ऑक्सीजन वाले पौधे दें। ऐसी चीजों को देना शुरू करें, आप देखें समाज के अंदर कितनी पॉजिटिविटी आ जाएगी, सब जगह हेल्थ ही हेल्थ होगी, वेल्थ ही वेल्थ होगी, और आपके अंदर एक खुशी, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि जब चारों तरफ पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी आएगी ही नहीं। आप किसी के बारे में गलत नहीं सोचोगे, कोई आपके बारे में गलत नहीं सोचेगा। तो हम इसी भावना के साथ इस चीज को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, हम 2 मिनट के लिए वेट करेंगे। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद हम खत्म करेंगे इसे। इसको मैं यहाँ पे। आप जिस तरह की एनर्जी जनरेट करेंगे वही वाइब्रेशंस आपको रिटर्न में मिलेंगी। तो आप देख लीजिए भी, ये आपको डिसाइड करना है कि इस दिवाली आपको अपने नियर एंड डियर वंस को किस तरह की वाइब्रेशंस देनी चाहिए। ये मिठाइयाँ सिवाय हेल्थ खराब के कुछ नहीं देती। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी, और ये मत सोचे कि सामने वाला पहले करेगा तो हम करेंगे, सबसे पहले आपको ही चेंज करना पड़ेगा। अगर आप शुरुआत करते हैं ग्रेटिट्यूड के साथ, एक शुरुआत आपकी तरफ से हो जाएगी, तो 10 गुना बढ़कर वो वाइब्रेशन आपके लिए वापस आएंगी, और आपकी एनर्जी कितने गुना अच्छी हो सकती है आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप मीठा देंगे तो धीरे धीरे हो सकता है उनको शुगर की प्रॉब्लम हो, उन्हें और मेडिसिन लेनी पड़े। लेकिन अगर आप ऐसी चीजें देंगे, पॉजिटिव चीजें, उनकी हेल्थ को, उनकी वेल्थ को जब पॉजिटिविटी देंगी, तो आपके ये छोटे छोटे उपहार करोड़ों का काम करते हैं। सिमी जी ने क्वेश्चन किया है, सर क्या मंदिर में रख कर दूर से एनर्जी दे सकते हैं? मैम, आपकी सिमी जी, वाइब्रेशन है। दूर से क्यों देंगे? पर रीजन, हाँ। अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो आप वहां पर भी इसको साथ में रखकर हीलिंग दे सकते हैं। देखिए, एक चीज मैं थोड़ी सी क्लियर कर दूं। बहुत सारी फीमेल्स के हमारे पास वैसे भी पर्सनल मैसेज आते हैं या कुछ आता है। देखिए, आप अपने अपने एक स्पेशल टाइम के अंदर अगर आप मंदिर में, गुरुद्वारा में या कहीं और चीज के अंदर जाने में गुरेज है, या आपको कोई परेशानी है, या आप मंदिर में उस वक्त में नहीं जाते, पूजा अर्चना नहीं करते, जो पुराने रीति रिवाज या वहम कह लीजिए वो है, लेकिन वो उस वक्त के लिए थे जब हमारे पास प्रिकॉशन नहीं होते थे। तो हमें थोड़ा सा अपने आप को ब्रॉड अप करना होगा, हमें वहां से बाहर निकलना होगा। अ, अ, तब हमारे पास प्रिकॉशन नहीं होते थे, और यहाँ तक कि आप ये कह सकते हो हम कपड़े भी नहीं पहनते थे। आज तो हमारे पास सारी फैसिलिटी है। ये रीति रिवाज तब बने थे जब हम आदि मानव थे, या जब हम बिना कपड़ों के एक उस माहौल में रहते थे। तो उस वक्त के अंदर एक दूसरे को इन्फेक्शन ना हो जाए, इसीलिए गुरेज किया जाता था। लेकिन आज आपके पास सारी फैसिलिटी है, तो आप बड़े आराम से पूजा अर्चना पाठ जैसे भी कर सकते हैं। और मैम, अगर आप मंदिर में रख के उसे दूर से एनर्जी देंगे तो ठीक है, आपकी अगर आप रेकी के जानकार हो तो आप डिस्टेंस में हीलिंग कर पाएंगे। लेकिन अगर आप नॉर्मल होंगे, आपको उसकी थोड़ी प्रेजेंट। सी साइंस की जानकारी भी नहीं है, तो आप उतनी एनर्जी, उतनी वाइब्रेशन जनरेट नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर आपको चाय बनानी है तो उसके पानी को उबाल देने के लिए गैस को फुल फ्लेम पे रखना होगा। अगर आपने उसे सिम में रखा तो वो क्या होगा, सड़ सड़ के बर्तन काला हो जाएगा, और आपको उठाकर उसे फेंकना पड़ेगा कि बर्तन खराब हो गया। तो सेम आपकी एनर्जी भी है, अगर आपने उसे
चाय को बनाना है तो उसे उबाल देने के लिए उसमें फुल एनर्जी देनी होगी। जैसे गैस की फ्लेम है, वैसे ही आपके हाथों के अंदर, आपके अंदर वो एनर्जी है। तो आप अपनी मर्जी से अपनी एनर्जी दे सकते हैं। जितनी वाइब्रेशन के साथ देंगे उतनी जल्दी रिजल्ट आएगा, ये हमें पता ही है। तो किसी और का मैम? जी। अंकुर जी पूछ रहे हैं क्या हीलिंग के लिए टाइम सेम होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, हम इसके लिए क्या करते एक हैं, एनर्जी जनरेट एक करने के एनर्जी को जनरेट करने के लिए, अपने सबकॉन्शियस में एनर्जी को जनरेट करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम छोड़ देते हैं। या बहुत सारे आपने देखा होगा लोग विश पूरी करने के लिए छोड़ देते हैं। मेरे को कोई मिठाई, कोई चॉकलेट, कोई किसी जगह के साथ लगाव होता है, मैं वहां पर तब जाऊंगा जब मेरी ये विश पूरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि मेरे सबकॉन्शियस में बार बार घंटी बजती रहे और मुझे अलार्म देती रहे, अगर भाई गुलाब जामुन खानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो फटाफट हीलिंग कर, फटाफट हीलिंग कर और विश को पूरा कर। जस्ट इतना ही। अगर आपने किसी के साथ जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं घूमने तब जाऊंगा वहां पर जब मेरी ये विश पूरी होगी, मेरे पास गाड़ी होगी या कुछ होगा। वो क्या कह रहा है, बार बार सबकॉन्शियस में मैसेज दे रहा है, गाड़ी गाड़ी गाड़ी, तो डेफिनेटली गाड़ी आएगी। तो सिमिलरली इतना ही इफेक्ट होता है आपका एक पर्टिकुलर टाइम पे काम करना और किसी भी चीज का त्याग करना, प्रण लेना। ये बहुत अच्छी एक टेक्निक है, साइंस है, अपने सबकॉन्शियस को बार बार अलार्म देने की कि हाँ मेरे को ये काम करना है। और जी। इसके पीछे कोई और अंधविश्वास नहीं है, कोई चीज छोड़ने का कोई लॉजिक नहीं है। अंकुर जी तो जानते हैं अच्छे से। जी आगे हैं पोलस ढिल जी, एमेथिस्ट का ब्रेसलेट रिस्ट में डालने से भी बिजनेस ग्रो करेगा? हाँ जी, डेफिनेटली क्रिस्टल है। आप माला डालें, ब्रेसलेट डालें, उसमें अच्छी एफर्मेशन दें, उसे धूप में चार्ज कर लें अपने बिजनेस के लिए, तो डेफिनेटली आपको वो रिजल्ट देगा। वक्त थोड़ा लग सकता है, पेशेंस आपको रखने हैं, नेगेटिव मत होइएगा। और जो हम वेयर करते हैं ना क्रिस्टल, उनको डेली चार्ज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत बार नेगेटिव होते हैं, बहुत बार नेगेटिव लोगों से मिलते हैं, ऐसे वाइब्रेशंस में जाते हैं जहां पर नेगेटिव लोग होते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, उसको डेली सुबह एक बार सिंपल ताजे पानी से वॉश करें और उसके बाद उन्हें अपनी एफर्मेशन से चार्ज करें, सनलाइट में चार्ज करें और आपका काम डेफिनेटली होगा। बहुत इजी है, बहुत आसान है, 2 मिनट भी नहीं लगते। जी। नेक्स्ट है दीक्षा जी, ये ओनली वन विश के लिए है या वन से ज्यादा भी लिख सकते हैं? मैम एक टाइम में आप एक ही विश डालेंगे। आ, अगर अगर हम सारा मटेरियल आपको आज ही बता देंगे तो आपके लिए एक तरह से खिचड़ी पक जाएगी। आप एक विश को कंप्लीट करें, वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल हो जाता है, उसको कर सकते हैं लेकिन अपनी मेंटेलिटी की एक तरह से एक विश के लिए आप उसको पूरी तरह से एनर्जी दें एक विश को। जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी भावनाएं और इंक्रीज होंगी अपनी मल्टी विशेस को कंप्लीट करने के लिए। वो भी आपको नेक्स्ट लेवल में बताएंगे। अगर आप मल्टी विश को पूरा करना चाहते हैं तो रेकी का फर्स्ट लेवल ले लीजिए, आप में वो एनर्जी आ जाएगी। जी। लेकिन मेहनत तो करनी होगी, सीखने के लिए भी मेहनत करनी होगी। तो सिखा हम रहे हैं, डोनेशन बेस पे है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेहनत आपकी है। आप जितना जल्दी सीख कर उसको करोगे, रिजल्ट डेफिनेटली है। पोलस जी पूछ रहे हैं और जॉब में सक्सेस रहेगा एमेथिस्ट ब्रेसलेट रिस्ट में डालने से? सर कुछ भी हो, जो आपकी बेसिकली भावनाएं हाँ हैं। भावनाएं हैं, एनर्जी एक्सचेंज है। एनर्जी एक्सचेंज बिजनेस से आ रहा है, जॉब से आ रहा है, किसी भी तरीके से आ रहा है। आप स्पिरिचुअल में हो, भौतिक में हो, कुछ भी कोई मैटर नहीं करता, एनर्जी एक्सचेंज शुरू हो जाएगा। एमेथिस्ट का काम है एनर्जी एक्सचेंज को बढ़ावा देना, कुछ लेना कुछ देना। आप चाहे जॉब में कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस में कर रहे हो, तो डेफिनेटली शंका मत रखिए। आपके क्वेश्चन के अंदर शंका है, शंका मत रखिए। जी। इसी चीज के ऊपर हमने, देखिए हमारे बोलने का मकसद क्या होता है कि जितनी साइंस को हमने समझा है हम आप तक पूरी तरह खुल के रख दें। एक तो अंधविश्वास खत्म हो, जिन अंधविश्वासों के साथ हम काम करते हैं वो अंधविश्वास खत्म हो। नहीं तो हम माला की तरह जपते रहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ना माला जपते रहते हैं, आपका अंधविश्वास कैसे होता है? आप ऐसे माला कर रहे हो तो ये काम कैसे करेगी? ठीक है, आप मंत्र भी कैसे पढ़ते हो? ध्यान इधर उधर होता है और कर रहे हो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा, अगर आप ऐसे करते रहोगे, ये जो फिंगर होती है ये आपके वेन्स में एनर्जी को डालती है। जो थंब होता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने एक्वा प्रेशर को थोड़ा सा रीड करेंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ आएंगी। जैसे जैसे आप ऐसे करते रहते हो, अपने सबकॉन्शियस
के अंदर मैसेज देते हो, ये हमारा राइट हैंड है तो हमारे लेफ्ट ब्रेन यानी कॉन्शियस माइंड को सुला देगा और सबकॉन्शियस काम करना शुरू कर देगा। सारी गेम सबकॉन्शियस की है। साइंस इसके ऊपर इतनी ज्यादा रिसर्च कर चुकी है और लेकिन फिर भी वो सबकॉन्शियस के एक तिनके भर को जान पाई है। सोचिए उसकी पावर कितनी होगी। आने वाले वक्त में तो ऐसे गैजेट्स आ रहे हैं, आप अपनी सोच से उन्हें ऑन कर सकते हैं, अपनी सोच से उन्हें ऑफ कर सकते हैं। ऐसी चीजें आ चुकी हैं, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे। आपके लैपटॉप, आपके मोबाइल ऐसे ही काम कर रहे हैं। सोचिए आपकी सोच, आपका सबकॉन्शियस कैसे काम कर रहा होगा। चलिए। जी, सिमी जी पूछ रही हैं, हाँ, हमारा पेंडुलम वाला सेशन कब होगा? जल्दी लेकर आएंगे सिमी जी। डाउजिंग के लिए हम जल्दी लेके आएंगे और कुछ उसमें सिखाने का भी रहेगा कुछ ऐसा। वैसे हम इस डाउजिंग को हमारे फर्स्ट लेवल के अंदर सिखा देते हैं, आप कर सकते हो डाउजर लेकर। आपकी इंटेंशन चाहिए, आप बेसिक चीजें आप कर सकते हो। उसमें डीप जाने के लिए तो आपको डीप स्टडी करनी होगी, लेकिन उसकी एबीसी आपको सिखा दी जाती है। कोई आपको वहम में भ्रमों में नहीं डालेगा। आप कर सकते हो, उससे अपनी एनर्जी चेक कर सकते हो, फ्रूट की, खाने की, आपको क्या अच्छा है, क्या यस नो, ये सारी चीजें बता दी जाती हैं। जी, प्रकाश जी पूछ रहे हैं, कैन वी यूज मिरर्स इन द पिरामिड? शीशे लगा सकते हैं? सर जो पिरामिड होता है एक अलग कैटेगरी का होता है। उसका जो वाइब्रेशन होता है वो अलग होता है। मेनली भाव क्या है इनका लगाने अ, का, वो जरूरी है ना? थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर नहीं है, अगर आप लिख सकते हैं। देखिए, दोनों तरफ से आप क्लियर कर दीजिए। एक तो पिरामिड के अंदर मिरर लगा होता है, उसके चारों तरफ शीशा लगा होता है, एक साइड पे, ऊपर नहीं होता, नीचे वाले हिस्से में जहां पर हम विश बॉक्स बनाते हैं, जहां पर पर्ची रखते हैं, ये रखते हैं, उसमें होता है। कांच लगा होता है। लेकिन जो पिरामिड है उसको पिरामिड में ही यूज करेंगे क्योंकि उसकी वाइब्रेशन काम की है। जो क्रिस्टल की वाइब्रेशन है वो काम की है। कांच उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा क्योंकि हमें क्रिस्टल को ही लेना है। और जो पिरामिड शेप का क्रिस्टल होता है वो एक फाउंटेन की तरह काम कर रहा होता है। उससे एनर्जी ऐसे निकल के आ रही होती है, एक अनार की तरह। जो हम दिवाली में अनार देखते हैं ना, वो कैसे खिलता है, वैसे ये पिरामिड एनर्जी देता है क्रिस्टल का। तो जब विश बॉक्स के अंदर वो इतनी एनर्जी को बढ़ा देता है तो सोचिए कि आपकी विश कितनी जल्दी पूरी होगी। ये समझ लीजिए, अगर कोई काम आपका एक दिन में होगा तो वो एक दिन के चौथे हिस्से में ही कंप्लीट हो जाएगा। यानी अगर एक काम 10 दिन में होगा तो वो 2.5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इतनी एनर्जी क्रिएट हो जाती है। चलिए। सर पोलस जी क्रिस्टल के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि उन्हें नॉलेज है, तो वो पूछ रहे हैं कि उनके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा। सर अगर आपको नॉलेज है तो बेसिकली इन्होंने जॉब के मेनली, लिए पूछा था ना, एमेथिस्ट का। जी वो ब्लैक स्कुलेमनी, मतलब बेसिक जो होते हैं एमेथिस्ट, क्लियर क्वार्ट्ज और रोज क्वार्ट्ज होते हैं जो बेसिक होते हैं। ऐसे तो बहुत से हैं, आप कोई भी ले लो, या जो आपको अट्रैक्ट करता सर है। एमेथिस्ट और क्लियर क्वार्ट, रोज क्वार्ट, ये सस्ते भी हैं, ओरिजिनल भी मिल जाते हैं। इसमें कोई ज्यादा क्लियर में मत जाइएगा। क्लियर क्वार्ट को आप बहुत ज्यादा क्लियर में चले जाओ, फिर आपको कांच मिले, ओरिजिनल मिले, नहीं, रेशे वाला होना चाहिए। हमने भी रेशे वाले यूज करते हैं। ज्यादा क्लियर में मत जाइएगा, लूट लेते हैं लोग। रेशे वाला होना चाहिए, बहुत अच्छा है क्योंकि उसके अंदर मेल और फीमेल एनर्जी बैलेंस होती है, जिसे शिव शक्ति की एनर्जी कहते हैं। इसके ऊपर भी अगर हम क्लास देना चाहे अलग से हो जाएगी, लेकिन टॉपिक नहीं है वो। क्रिस्टल हमेशा मेन हम 3 ही यूज करते हैं, क्लियर क्वार्ट, एमेथिस्ट और रोज क्वार्ट। क्यों? और ज्यादा से ज्यादा ब्लैक टम्बल्स या टाइगर आई, ये नेगेटिविटी के लिए होते हैं और ये बाकी सारे पॉजिटिविटी के लिए होते हैं। और ये सस्ते भी हैं, बहुत सस्ते हैं, और इनका ओरिजिनल होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। 100 में से 99% ये ओरिजिनल होने के चांस होते हैं। अगर आप क्लियर में ना जाएं, तो बहुत ज्यादा क्लियर में ना जाएं कि मुझे आर पार दिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं। अगर आप वहां तक रहते हैं, जैसे ये लगा लीजिए, इतना ही क्लियर चाहिए। अ, अगर आप इतना चाहते हैं तो इतना ही क्लियर चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। हल्का हल्का दिखता है, बाकी रेशे हैं। इसकी फोटो हम वीडियो के साथ लास्ट में डाल देंगे, डोंट वरी, मिल जाएगा। और अगर कुछ चीज आपकी किसी की रह भी गई है तो ये सेम वीडियो हमारी यूट्यूब पे, फेसबुक पे अपलोड होगी। आप इसे दोबारा देखकर अपनी कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो। आपकी विश को कैसे लिखना है, कैसे बनाना है, क्या एफर्मेशन होनी चाहिए। हर एक चीज के लिए पॉजिटिव एफर्मेशन होनी चाहिए। जैसे मैडम ने आपको बताया
कि अगर दर्द हो रहा है तो आपने दर्द को याद ही नहीं करना, आपने ये कहना मेरा वो अंग पूरी तरह एनर्जाइज हो गया, स्वस्थ हो गया। अगर आप स्टडी में वीक हो तो आपने ये नहीं कहना, तो आपने विश क्या करनी है, इस बार, या आपका बच्चा अगर वीक है तो आपने विश ये करनी है, इस बार मेरा सो एंड सो आज एग्जाम के फाइनल एग्जाम के अंदर टॉप। टॉप कर गया है। या अगर वो 40% 33% मार्क्स ले रहा है तो वो 50% 60% 70% जो आपकी इच्छा है वो आप डाल सकते हो। लेकिन ज्यादातर सभी टॉप ही डालते हैं कि टॉप होना चाहिए, क्योंकि टॉप लिखा हुआ बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन बच्चे की जो एबिलिटी है उसके हिसाब से आप अपनी विश डालेंगे, रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आएंगे। और जब उतने आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो 50% वाला है, 60% वाला है, 70% वाला है। अभी वो या तो 20 पे रह रहा है या 33 पे पॉइंटों पे रह रहा है, उसको बढ़ा के आप उतने तक ले जा सकते हो। और आप जब आपका वो रिजल्ट आ जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका विश्वास, आपका ट्रस्ट हर काम के लिए और ज्यादा हो जाएगा इस एनर्जी के ऊपर। तो अपने अपने ऊपर ट्रस्ट करके अपनी एफर्मेशन को पॉजिटिव रख के पूरी इंटेंशन के साथ, पूरी भावना के साथ अपने लिए कुछ करिए। आप दूसरों के भरोसे मत रहिए। हमारे इंडिया में ही एक ऐसी धारणा है, हम लोगों के ऊपर आश्रित होकर रह जाते हैं। देखिए, 2-4 महीने के लिए ठीक है, लाइफ टाइम के लिए ये एनर्जी की साइंस को आपको ही सीखना होगा। नहीं तो आप किसी ना किसी के परमानेंट पेशेंट रहेंगे और फिर बोलेंगे कि क्या यार, मेरे को हर एक काम के लिए जाना पड़ता है, हर एक काम के लिए जा। भाई, अगर इलाज नहीं करोगे, अपने लिए डॉक्टर नहीं बनोगे तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो अपने डॉक्टर बनिए, सीख लीजिए क्या होता है। दिन में 15-20 मिनट, आधा घंटा अपने अपने लिए नहीं निकाल पाएंगे हम, तो अगर नहीं निकाल सकते फिर आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तो अपने लिए आधा घंटा निकालना शुरू करिए, रेकी को सीख लीजिए, एनर्जी की साइंस को सीख लीजिए। और एक लेवल तो हर किसी को आना चाहिए। आप बीमारियों को ठीक कर सकते हो, आप फाइनेंशियली हील कर सकते हो, आप भौतिक, फिजिकली, मेंटल, इमोशनल, हर एक फील्ड के अंदर आप एक लेवल सीख के कर सकते हो। और आपको कुछ देना भी नहीं पड़ता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वैसे हम फ्री चीजों की कदर नहीं करते, लेकिन फिर भी फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। जागने के लिए फ्री चीज लेकर अपने लिए काम करना शुरू करिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए मैम, डन करें। प्रकाश जी पूछ रहे हैं ब्रेसलेट शुड वियर इन विच आर्म, राइट और लेफ्ट? सर कोई वहम नहीं है। सर राइट आर्म भी हमारी है, लेफ्ट आर्म भी हमारी है, तो फर्क मत कीजिए अपने ही अंगों के साथ। खुद से सेल्फ सर, लव कीजिए। हमने पूरी स्पीच के अंदर आपको भ्रमों से निकालने की कोशिश करी है। आप दोबारा चिंता ना करें, मैंने आपको पहले भी कहा है, आप शंका में हैं। देखिए, अगर आप राइट से लिखते हो, क्योंकि आपके टीचर, आपके पेरेंट्स, आपकी पूरी आस पड़ोस जब आप बचपन में थे वो बोलता है कि राइट से लिखना चाहिए। अगर कोई किसी को लेफ्ट में लिखने के लिए बोल देगा तो वो लेफ्ट लेफ्ट से भी पूरी तरह हो जाएगा। आज तो साइंस इतना स्कूलों के अंदर एक ऐसी प्रैक्टिस चल रही है, जैसे एक मैंने मूवी में भी देखा था, 3 इडियट मूवी के अंदर भी वो ब्लैक बोर्ड पे दोनों हाथों से लिख रहा। बच्चे आजकल करते हैं ऐसा, दोनों हाथों से ट्रेंड होते हैं। तो इसमें डाला या इसमें डाला, क्या वहम है? तो निकलिए सर इन वहमों भ्रमों से निकलिए। हम आज की जनरेशन है, हम तर्क के साथ काम करते हैं, साइंस के साथ काम करते हैं। जी, चलिए, आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, हमने काफी कुछ बता दिया है। होप के आप इस नॉलेज के साथ अपने टारगेट को, अपने गोल को, अपने विशेस को कंप्लीट कर सकते हो। अ, आप इस पिरामिड को पूरे सेट के साथ हमसे भी ले सकते हैं, कहीं से भी आपको अवेलेबल हो आप अरेंज करके ले सकते हैं। इससे रिलेट और एक हमारा 25 अक्टूबर को पास्ट लाइफ ग्रुप सेशन है, अगर वो कोई ज्वाइन करना चाहता है, जो अपने प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स, जो उसकी प्रेजेंट की कोई किसी की भी प्रॉब्लम चल रही है उसका रूट कॉज जानना चाहता है, या किसी की लाइफ में किसी भी तरह की अड़चने हैं, किसी रिश्तों को लेकर, बिजनेस को लेकर, अब्रॉड जाना है, किसी भी फील्ड में अगर उसको कोई दिक्कत है, अगर कोई डिसीज है, किसी की डिसीज का आपको इलाज नहीं मिल रहा, डॉक्टर लाइन में कोई रिपोर्ट्स में कुछ लगता है कि कुछ आ नहीं रहा, फिर भी वो प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली उसका रूट कोज आपके पास लाइफ में होता है। आप जान सकते हैं कि आपने अपने पिछले जन्मों में ऐसे क्या कर्म किए, अपनी फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, इस फील्ड में, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, क्यों नहीं जा पा रहे, वो अड़चने क्यों हैं। जब आप जान जाओगे तो वो आगे के रास्ते आपके अपने आप खुलते जाएंगे।
जब आपको अपने कार्मिक इश्यूज पता चल जाएंगे तो आप कैपेबल हो जाते हो अपने कार्मिक इश्यूज को सॉल्व करने में। एक माफी की भावना आ जाती है, ग्रेटिट्यूड की भावना आ जाती है। तो एक आप जीवन मरण के चक्कर से आपको क्लियर हो जाता है कि जस्ट हमारी सोल ट्रेवल करती आ रही है, कितने सालों से हमारी सोल ट्रेवल करती आ रही है। आप चाहो तो वो महाभारत काल तक आप जाकर देख सकते हो कि आप कितने जन्म ले चुके हो। ये नहीं है कि मनुष्य जन्म सिर्फ एक बार मिलता है, बहुत जन्म होते हैं, क्योंकि हम अपने कर्म बनाते रहते हैं, कर्मों में फंसे हुए हैं, तो अपने उनको भुगतने के लिए हमें एक जन्म और लेना पड़ता है। जब हमें अभी एक मौका मिल गया कि हम पीछे बहुत कुछ खराब कराए लेकिन आगे सुधार सकते हैं, तो उसके लिए आपको हम आपका फ्यूचर दिखाते हैं। आज से 5 साल बाद आगे, 10 साल बाद आगे आपका लेवल कितना ग्रो कर चुका है, और आज की वाइब्रेशन के हिसाब से आपका नेक्स्ट बर्थ भी क्या हो सकता है, वो भी आप जान सकते हो। तो बहुत इंटरेस्टिंग सी ये जर्नी रहती है। जो भी अगर ज्वाइन करना चाहता है, ऊपर दिए गए नंबर पर वो हमसे कांटेक्ट करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। 25 अक्टूबर, टाइमिंग है 11 to 2 PM। तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू जो लोग हमसे जुड़े, हमें सुना, हमें टाइम दिया। होप कि आपकी लाइफ आप अच्छे से अभी अपने गोल को मैनिफेस्ट कर पाओगे, अपनी अपने लिए विश कुछ को। करेंगे जी। और अपने लिए हमें करना भी चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। और एक हमारा स्लोगन है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। डेफिनेटली ये जब भी आपका कभी मोरल डाउन हो या आप सुबह उठो, रात को सोने से पहले सुबह उठते ही ऑल इज वेल को कम से कम 21 बार अपने सबकॉन्शियस को, ये कोई माला मंत्र नहीं है फिर कहीं आप उसमें वहमों में चले जाओ, ये कोई माला मंत्र नहीं है, ये हमारे सबकॉन्शियस की खुराक है, ये उसका खाना है, आप नहीं देते हो उसे। जब उसे खाना देना शुरू करोगे तो वो आपके लिए अच्छे से काम करेगा। तो सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल 21 बार कम से कम बोले, क्योंकि 21 ये भी साइंस है। हम आगे इसके लिए एक स्पेशल क्लास रखेंगे, तो उसमें बताएंगे कि ये कैसे काम होता है। कोई मंत्र, कोई भावना, कोई ऐसा कोई लॉजिक नहीं है जो धर्म के साथ जोड़कर किया जाए। हर चीज के पीछे धर्म एक साइंस है, हर पर्टिकुलर धर्म एक साइंस है, तो उसके साथ उसको समझना चाहिए, लेकिन हम अंधविश्वासों में फंस जाते हैं। तो चलिए अभी अलविदा लेते हैं, नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे। बहुत जल्द आपके लिए कुछ और अच्छा लाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमेशा खुश रहें, स्वस्थ स्वस्थ रहें, रहें, मस्त मस्त रहें। रहें। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच।